नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक रेडियो। चुनावी चर्चा के लिए आज हम हैं बादशाहपुर विधानसभा के गांव कांकरोला में। ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है और मैदान में दोनों यादव कैंडिडेट उतरे हुए हैं। जहां भाजपा की तरफ से पुराने दिग्गज राव नरबीर सिंह मैदान में है, वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने युवा नेता वर्धन सिंह यादव को मैदान में उतारा है। इसी विषय पर चर्चा के लिए आज हम कांकरोला गांव में, जानते हैं यहाँ से किसकी तरफ रुझान है गांव का। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार भाई। क्या नाम है ताऊ जी अपना? जगत नाम भाई। जगत नाम है। कांकरोला गांव का माहौल किस तरफ है? कांकरोला माहौल ये है जी, युवा बालक सब वर्धन जी गैल है। युवा बच्चे। और आप किसकी तरफ है? हम वर्धन जी के साथ है। वर्धन जी के साथ है। लेकिन यहाँ से राव नरबीर जी आज तक दावा करते आए हैं कि ये तो उनका गांव नहीं घर है। नरबीर 5 साल पहले बनाया था, कैबिनेट मंत्री भी रहा जी। वो कहता कि यूनिवर्सिटी बना दी, सीवर दबवा दिया, मारुति थे। आज तक उनकी निकासी नहीं हुई थी। मतलब सीवर तो तब का काम है, लेकिन उनकी मैन निकासी नहीं करी गई। आज फिर काम की दुर्गति होगी बिना निकासी कारण। जीएमडी तो परमिशन लेता, किसी से लेता, इसे नाला में डालते पानी ने, वो नहीं डाला नरबीर थे। दूसरी बात यह, नरबीर जी थे 5 साल में, ठीक है उसने पिछली बार सरकार में इलेक्शन नहीं लड़ा था, लेकिन वो हारी में, बीमारी में गाँव में आता तो सही। अच्छा, नहीं आता तो वो गाँव में नहीं आए? गाँव में आए नहीं, 5 साल सरकार उसकी थी। अच्छा, 5 साल तो राकेश जी यहाँ से विधायक थे, क्या वो आए गांव में? राकेश भी बड़ा पीछे, एक दिन भी गांव के अंदर नहीं आया देखनी। एक तो पर एक बेचारा हरिजन भाई गए थे, अगर भाई हमारा नोटिस लग गया, हमारा रास्ता बंद कर दिया यूनिवर्सिटी ने। ये 5 बार 7 बार 10 बार, एक बार तो मैं भी गया था, लेकिन होगी कोई सुनाई नहीं हुई। अब की बार उनकी पत्नी कुमुदनी मैदान में उतरी है। तो उसका इब्कान कौन देगा? उसकी वोट बताओ, कैसे देगा, किस प्रपोजल पे देगा, ये बताओ। अच्छा, और नरबीर जी के खिलाफत में क्यों है गाँव? नरबीर के खिलाफत में ये है कि नरबीर ने कोई भी बढ़िया काम 5 साल पहले तो आया नहीं, और पिछली 5 साल कैबिनेट मंत्री में देख लिया था। जब क्या करे, ये मारुति ने सीवर था, ठीक है, यूनिवर्सिटी तो पंचायत ने जमीन दी थी जी, वो ठीक है, यूनिवर्सिटी बन गई, लेकिन उसमें हमारा क्या फायदा है? कोई चौकीदार लगा हो, कोई माली लगा हो, या कोई चपड़ासी लगा हो। लेकिन नरबीर जी ये भी तो कह रहे हैं कि ये तो उनका गाँव नहीं घर है। कहाँ है घर होता? 5 साल तक आ गया था नरबीर, 5 साल तक आ गया था, यो बता दो। अच्छा, ये विरोध आपका नरबीर जी के लिए है या भाजपा? नरबीर जी के लिए, भाजपा सरकार के लिए विरोध नहीं, नरबीर जी के लिए। नरबीर जी के लिए विरोध। मोदी या खट्टर थोड़ी देखना आया था कि भाई नरबीर गांव में सेवा कर रहा है कि ना कर रहा है, ये तो नरबीर ने देखना था। अच्छा, और वर्धन यादव जी? वर्धन यादव जी नया युवा चेहरा है, ये उसने मारता आश्वासन दिया कि भाई जैसे मैं काम कराऊंगा, इब्कान मोने देखो आजमा के, तो उसने देखेंगे हम। अच्छा, इस क्षेत्र में एक नाम और बड़ा चर्चित है, जवाहर यादव जी का। उनके बारे में क्या? जवाहर यादव जी ने 2.5 साल पहले आने के कमांड संभाली थी, और उसने किसी अफसर से कह देना कि ये बंदा काम की नहीं आ रहा है, तो उसका काम नहीं रुका। जवाहर जी का सीवर निकासी कराई, 50 साल तक कांकरोला की निकासी नहीं थी, वो जवाहर जी ने कराई। अच्छा, लाइट जितनी भी है सगड़ी जवाहर जी ने कराई। हरिजना का भैया का प्लाट का नोटिस आवे, जवाहर जी का 4 बार गया, तुरंत कमिश्नर से फोन मारा, आज के बाद निगम वाला कोई नहीं जाएगा वहां, जब तक हम पॉलिसी कोई नहीं बनाओगे सरकार की। अच्छा, जवाहर जी ने इतना आश्वासन दिया, 10 से 15 गया, 20 गया, वो बैठाया बढ़िया डार तरीका थे, और धा फोन पे बात करके पूरी संतुष्टि के साथ भेजे थे। वो तो ठीक है, सरकार ने उससे टिकट ना दी, तो ऐसा क्यों हुआ कि टिकट नहीं दी? ऐसा ये हुआ कि उसने कह दिया, बोला कांग्रेस में भाग गया नरबीर। अच्छा, तो बोला तू डट जा भाई, तो शंका आदमी है, डटेगा, समझदार आदमी है जवाहर यादव, समझदार है, इसकी तरह थोड़ी है भाई ना मैं तो टिकट लूंगा ही। अच्छा, नरबीर जी ये कह रहे हैं ये अपना आखिरी चुनाव लड़ रहे हैं के मेरा इसका आखिरी का कहीं लिख तुम ले रहा कि आखिरी लड़ रहा है, फिर कहते हैं तैयारी करते कोई न कोई बहाना करके। आप नरबीर जी से कब से जुड़े हुए हैं? हमारा बड़ा बुढ़ा 80 साल से जुड़ा हो है नरबीर के परिवार थे, बाप थे, मोहर सिंह का टाइम थे, मेरा दादा परदादा, मतलब बहुत पुरानी। लेकिन हमने तो बेरा ही ना था, नरबीर तो हमने कहते काम ही ना पड़े, हमने तो ना हमारा कोई सरकारी नौकरी, ना कोई बहन कोई स्कूल में वो सिस्टम, हम तो अपने जमींदार करा और मजदूरी करा हमने नरबीर तक लेना था। लेकिन हमने होती कि हमारा नेता है, हमारा नेता है, हमारा कहाँ था नेता वो? अच्छा, वो आपका नेता नहीं है? कहाँ था ये बताओ ना। ये बेरा बड़े हमने तो हरिजन भाई हमारे साथ गए, भाई चलिए जगत हमारी गए, तो जवाहर जी ने मदद करी, नरबीर ने क्यों ना करी? तो मतलब नरबीर जी के खिलाफ ये जो गुस्सा है सिर्फ नरबीर जी के खिलाफ? नरबीर जी की वजह से गुस्सा है मेरा तो। अच्छा, और वैसे भाजपा पार्टी के लिए? भाजपा पार्टी के लिए कोई गुस्सा नहीं है, भाजपा पार्टी अच्छी है, कोई दिक्कत थोड़ी है। अच्छा, वर्धन यादव अगर यहाँ से वे चुनाव जीतते हैं तो, और भाजपा पार्टी प्रदेश में सरकार बनाती है, तब आप कैसे देखते हैं इसको? क्या वर्धन यादव जी काम करवा पाएंगे? करा पाएगा वर्धन में, ये ताकत है, करा सके वर्धन। फिर भी युवा बालक कहीं भी हमारे साथ लड़ाई लड़ेगा, काम लेंगे बना। मतलब कांग्रेस तो वर्धन जीत भी जाए, जब भी हमारा वर्धन काम कराएगा, और कई तरह सत्ता बनाओ जब भी वर्धन काम कराएगा हमारा। इतना भरोसा वर्धन जी पे हमारा है। क्या आश्वासन दिया? आश्वासन दे रखा वर्धन जी ने, भाई जैसा भी हूँ आज आधी रात मेरे घर आ जियो, जो काम होगा वो मैं करा के दूंगा। आज से चुनाव से पहले कभी वर्धन जी आए? वर्धन जी कई बार आ लिया, खूब आया वर्धन जी।
लेकिन ये भी है वो नया चेहरा है, तो ये भी तो यह है कि भाई चल रहा है मैदान में, विकान पार हो जाएगा तो विकान वो काम करके देगा हमारा, हमें कोई शक ही ना है। अच्छा एक बात और है, अगर वर्धन यादव जी जीतते हैं और वो कह रहे हैं कि अगर सरकार बनती है उनकी हाँ। तो वो नगर निगम मानेसर को खत्म कर देंगे, हाँ। तो क्या हो सकता है? हाँ, ये आश्वासन दिया मारते कोई मानसर, मारा तो ऐसे ही खत्म है, तो 5-7 गांव तो ऐसे ही खत्म है निगम मात है, ये तो मारती कर मारा चल रहा है। लेकिन वो भी क्लियर हुआ ना, और फिर भी ना होएगा और निगम भी खत्म ना हो, जब भी वर्धन जी पूरा सहयोग से काम कराएगा इस एरिया में। अच्छा अगर वर्धन जी जीतते हैं और कांग्रेस की सरकार बनती है हरियाणा में तो सीएम कौन होगा? सीएम तो भाई भूपेंद्र हुड्डा की कह रहा, अभी तो देखो कौन होएगा। लेकिन 4 नाम जो है वो बड़े उछल रहे हैं। वो ना चलेगा। कुमारी शैलजा जी तो का कहता ही रहा, नो तो बीजेपी में भी कहता भाई वो बनेगा रेस का किसी ना बेरक, ये तो चलता ही रहा। तो मतलब अभी सीएम डिसाइड नहीं है कुछ ना है, ये भी तो हुड्डा का ही नाम है सीधा। अच्छा एक बात और बताओ ताऊ जी, ये जो अभी चुनाव के दौरान राम रहीम जी को पैरोल दी गई है, ये कहाँ तक सही लगती है आपको? ये पता ना भाई, ये तो सरकार जाने कित तक पैरोल दे रहा है, तो क्यों दे रहा है। वो कल भी दिखा रहा था टीवी में, अब भाई मोना और इलेक्शन के बाद तक बढ़ा दो मेरी, वो तो ये तो सरकार का वो रहेगा इनका क्या। अच्छा एक चीज और, कल यहाँ पे ढोरका गांव के आसपास में अमित शाह जी की रैली थी, उन्होंने उस रैली में कहा है कि वो 5 लाख नौकरियां देंगे। पहले दे दी, पहले दे दी के बता दो, एक भी दियो तो हमारे एरिया में बता दो, ये बालक बैठा कितना, इन तो बुझा दो, एक ने भी नौकरी दी हो तो कितनी बढ़िया स्कूल में एडमिशन मिले हो तो बता दो। ठीक है, ऊपरली सरकार तो कर देगी, कह दे, लेकिन ये नीचे वाला क्या कर रहा है। लेकिन इस बार तो आप खट्टर जी से भी थोड़ा सा कह रहे थे, खट्टर जी से नाराज हैं, तो खट्टर जी को बदलकर तो नायब सैनी जी आ गए, उनकी कार्यशैली खट्टर जी से बहुत अलग है। खट्टर जी तो हम नाराज नहीं है, हम तो सिर्फ कैंडिडेट आते, बाद जबर तो कैबिनेट बना दिया नरवीर मंत्री जी। काम नरवीर ने करना, खट्टर थोड़ी कर रहा है उस काम ने। ये बताओ भी क्या तरीका से काम होएगा। अच्छा नायब सैनी जी के बारे में क्या कहना? नायब सैनी बढ़िया सीएम, कोई दिक्कत ही ना है, बढ़िया सीएम। बढ़िया है तक। तो क्या प्रदेश में भाजपा की सरकार बननी चाहिए? भाजपा की तो वैसे ही छवि खराब कर दी नरवीर जैसा ने, ना तो भाजपा तो बन जाती है, एक बार छवि तो खराब कर दी, नेता तो चाहिए भाजपा ने। ये नरवीर जी के खिलाफ कुछ ज्यादा ही विरोध है, तो पक्का है। अब आपका तो परिवार 80 साल से जुड़ा हुआ है। तो जुड़ा रहो, पारिवारिक भी जुड़ा रहो। मैं कहता हूँ परिवार तो नाट्य हूँ, मैं तो नाट्य हूँ परिवार से, वोट मत दो। लेकिन आप नरवीर जी के साथ? मैं नरवीर जी की जितनी होगी वोट मैं तोड़ सकूँ, मेरी 1 वोट है और चाहिए 10 वोट है। मतलब आप अपने साथ और लोगों को भी यही कहेंगे? हाँ, ये कह रखी है बैठे ही वो बालक, रोज 150-200 बालक बैठे मेरे कहने, नरवीर की वोट मत दियो, बाकी देख लियो फिर अपना, वैसे बर्तन की कहले पक्का। अच्छा और इस बार चुनावी मुद्दा कांकरोला गांव के लिए क्या है? कांकरोला के लिए यही मुद्दा है, चुनावी मुद्दा। अगर नरवीर ना हराऊंगा हम और जीत जाएगो, जब फिर देख लेंगे भाई नरवीर ने क्या करो, फिर देख लो। मुझे कह रहा कि पब्लिक से 5 साल पहले देख लियो, राकेश देख लियो, ईव देख लो, इसने हम ना नाटा आगे देखो तो 5 साल कैसे काटोगे तुम, कैसा लिखड़ा थारी। अच्छा एक आपने बीच में जिक्र किया यूनिवर्सिटी का। हाँ। यूनिवर्सिटी आने से क्या गांव के विकास पे कोई फर्क पड़ा? नुकसान हुआ, हरिजन भाई मर गया, अच्छा रास्ता बंद हो गया गांव का। नहीं तो जो रास्ता जा रहा था पहले 50 साल पुराना जी, शमशान घाट, मारा बाबा कनाड़ा मंदिर जी, ये पूरा पचादम का जमाना का रास्ता था। अगर जाया करता, टैल टूल सब कंप्लीट थी। इन यूनिवर्सिटी से जमीन देने के बाद वो टैल दी पहाड़, बोले यहाँ का रास्ता ही नहीं है। अच्छा जो 50 साल पुराना रास्ता, हरिजन तो लिखने का राह बंद होगा। ये मालक किसी ने मर जाए इस कॉलोनी में तो शमशान घाट पड़ेगा हमारा इस रास्ता पे। अच्छा। तो या तो नवादा होकर जाओ 86 गोल चक्कर पर दाग लगाना है तो, अच्छा। या फिर गांव में आके घूम का आओ, 3 किलोमीटर चलना पड़ता है जी उससे। ठीक है। एक मिनट आपके पास आता हूँ मैं जरा। ठीक है, बंद हो गया रास्ता। ये भी हरिजन भाई कहाँ जाए, भैंस लानी है, सरकारी हॉस्पिटल यो है, वो रोड में घूम का आओ, गांव में जाओ, गांव में फिर इस रास्ता से हॉस्पिटल में आओ। तो आपके जो मेन मुद्दे हैं वो एक तो रास्ते का है, यूनिवर्सिटी की वजह, एक नगर निगम का है, एक यो स्कूल है सरकारी, छोटा बच्चा भी आओ बच्ची भी आओ, ये रास्ता ही बंद होगा तो रोड आओ घूम के 3 किलोमीटर उसी जन पाकिस्तान में जाना स्कूल में। यही हुआ ना, आप देख लो इसका रास्ता, जबकि रास्ता कंप्लीट था, 50 साल से वो चल रहा था। निगम ने यूनिवर्सिटी ने पैसा थोड़ी दिया मारता है, भाई रास्ता छोड़ दो इसका। अच्छा एक चीज और, क्या वर्धन जी को आपने ये बात बताई कि अगर सब क्लियर है, अम्बेडकर पार्क, मारा अम्बेडकर पार्क है, व्हाट्सएप लाइक पर वो दिखा दिया बनती के साथ। पहला काम ये, दूसरा काम ये, हरिजन का ये रास्ता क्लियर करना यूनिवर्सिटी से कैसे करोगा, ये वादा करो तो ठीक है, ना तो भाई फिर हम भी कोई ना और देखा। लेकिन उसने वादा कर दिया कि मैं जहाँ आगा हूँ तो मैं इस रास्ता ने तो कराक के रहूंगा, इनका हरिजन भैया का काम। मतलब वर्धन यादव जी की तरफ आप पूरी तरीके से हर तरह है, धन दौलत सब, जतरा भी कहेगा वर्धन जी वैसे मजदूर आदमी, लेकिन दिल का मेरा वर्धन जी का हर जुट में जुटे रहूंगा, कह दो जितनी हो सकेगी। ताऊ जी जिस तरीके से बोल रहे हैं, इससे ये तो साफ जाहिर है कि यहाँ से वर्धन यादव जी के बारे में अच्छे विचार हैं लोगों के, इस बार समर्थन उनको मिलता हुआ दिख रहा है। बाकी और लोगों से बात करते हैं।
क्या नाम है आपका? मेरा नाम हर्ष शर्मा। हर्ष शर्मा। अच्छा, जैसे कि ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है, आप शर्मा है, पंडित हैं। हाँ जी। और इस बार अगर देखें तो बीजेपी ने पंडित चेहरों को वोट टिकटें दी है। तो पंडित इस- चारा वोट दिए है भाई, पर हम देंगे 60 वोट है हमारी, हम देंगे वर्धन जी को वोट। अच्छा, इस गांव में पंडितों की 60 वोट है। हाँ जी। तो आप नहीं नहीं, हमारे हमारे कुनबे की 60 वोट है। आपके परिवार की 60 हाँ जी, वोट है 60 वोट है। और आप वर्धन जी को हम देंगे। वर्धन जी को देंगे। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि भाई ये नया चेहरा है और हमारा वादा करा भाई, हमारा 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 भी कॉलोनी में घर है, इसमें हरिजन कॉलोनी में हमारा काम करवा के देंगे, रास्ता क्लियर करके देंगे। अच्छा, आप अपने रास्ते के लिए खुद लड़ेंगे। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और भी है कि राव नरवीर जी काफी समय से इधर से चुनाव लड़ते आए हैं, नेता भी रहे हैं, कैबिनेट में मंत्री भी रहे हैं। इस बार ये जो रोष दिखने को मिल रहा है राव नरवीर जी के खिलाफ, आप युवा हैं, क्या आपने कभी इस चीज पर सोचने की कोशिश की कि राव नहीं, हमने नहीं सोचने की कोशिश करी, हम तो वर्धन जी को वोट देंगे। जवाहर जी ने जवाहर जी कैंडिडेट रहे और है, ओएसडी रहे और है 10 साल से खट्टर साहब के। जी। उसने हमारा काम करा है। 11,000 वोल्ट की लाइन जा रही थी ऊपर छत के ऊपर से, हमें ऊपर नहीं जाना पड़ता था। ऊपर जाते थे ऐसे हाथ पकड़ते थे, ऊपर लाइन हाथ में आ जाती थी। अरे लैंटर भी हमारा 3 घंटे में रुक के लाइट वेट करके, और जब लैंटर डाला था, और जवाहर जी ने एक फोन मारा था उसके पास यहाँ पे बिजली नगर निगम में, अगले दिन सुबह 7 बजे हाईवा जेसीबी वहां पहुंच गई थी खंबा लेके। मतलब अगर इतना अच्छे तरीके से जवाहर जी काम कर रहे थे और क्षेत्र में उनकी पकड़ इतनी अच्छी थी, फिर भाजपा पार्टी ने जवाहर जी को टिकट ना देके नरवीर जी को टिकट क्यों दी? भाई वो तो हम क्या बता सकते हैं, पार्टी जाने जी, वो तो पार्टी जानती है। चलिए ठीक है, पार्टी का क्या मन आप मेरे साथ यहाँ यहाँ आइए प्लीज। आप आइए, आप आइए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संदीप यादव है जी। संदीप यादव, कांकरोला गांव से ही? काकरोला गाँव। आप कांकरोला गांव के रुझान में क्या देखते हैं, क्या है, मतलब किस तरफ झुकाव है इस बार गांव का? अब की बार काकरोला गांव का रुझान वर्धन भाई के साथ है जी। वर्धन भाई के वर्धन साथ? भाई के साथ। वर्धन यादव हाँ जी के बिल्कुल, वर्धन यादव के साथ। ये जो झुकाव है ये वर्धन यादव की तरफ है या कांग्रेस पार्टी की तरफ है? ये हम वर्धन यादव के साथ है जी। मतलब आपको हाँ। आप सिर्फ नेताजी का चेहरा देख रहे हैं नेताजी, पार्टी से? क्योंकि जी यूथ है, बिल्कुल युवा चेहरा है। युवा चेहरा है। हाँ जी। इस बार मतलब युवा चेहरा पे, जो युवा चेहरे के ऊपर जो ये दाव है वो युवा चेहरे पर है। युवा चेहरे पे। ये इस पर नहीं है कि कांग्रेस नहीं। पार्टी है, भाजपा पार्टी है। नहीं, युवा चेहरे के ऊपर दाव है जी। और युवाओं के क्या मुद्दे हैं क्षेत्र के लिए? युवाओं के काफी मुद्दे हैं जी। देखो अब आप एक बात बताओ, पार्टी ने टिकट दे दी, तो कोई पार्टी टिकट देती है, युवा क्या है, हमारे युवा के बारे में तो युवा ही सोच सकता है जी। जी। युवा के विचार के बारे में तो युवा ही पता कर सकता है जी। अब वो पार्टी ने टिकट तो दे दी, मान लिया अब बीजेपी ने टिकट दे दी राव नरवीर को एक बार पहले कैबिनेट मंत्री रह चुका है, तो अब वो क्या, उसने युवा के बारे में कुछ नहीं करके दिखाया, भाई आगे कोई विकास हो, युवा के बारे में कोई रोजगार हो, कुछ किसी ढाल का कोई काम नहीं करके दिखाया। तो अब की बार कांग्रेस पार्टी ने वर्धन यादव को दी। वर्धन यादव यूथ है जी, अब की बार हम उसको देखना चाहते हैं। लेकिन युवाओं के विकास के लिए वो नरवीर जी कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी वही लाए आपके गांव में। यूनिवर्सिटी से क्या किया जी? आप एक बात बताओ, कोई एडमिशन में कोई छूट नहीं, रोजगार में कोई छूट नहीं, किसी ढाल का कोई वो नहीं है, तो फिर रोजगार कहाँ है जी? आप बताओ, युवा के लिए क्या किया आप बताओ। अच्छा, युवा के अलावा क्षेत्रीय मुद्दे क्या है? क्षेत्रीय मुद्दे ये है जी, हमारे गांव में जैसे सड़कों में दिक्कत थी जी, अच्छा रोड की समस्या है जी, रास्तों की समस्या है जी, ये काफी मुद्दे हैं जी। अच्छा। हाँ। और वर्धन यादव जी ने क्या आश्वासन दिया इसके लिए? वर्धन यादव जी ने ये आश्वासन दिया कि अगर जब मैं यहाँ से चुनाव जीत के चंडीगढ़ जाता हूँ तो मैं आपके इन मुद्दों पर काम करके दिखाऊंगा जी। काम करके दिखाऊंगा। हाँ जी। लेकिन एक और भी चीज है, जैसे कि हरियाणा के अलावा कुछ जगहों पर कांग्रेस की सरकार है, हाँ जी। लेकिन वहां पर भी मुद्दे इतने ज्यादा हैं जिनका समाधान नहीं है। देखो सर, हमें क्या है, 10 साल से बीजेपी थी जी। बीजेपी की सरकार 10 साल से, और 10 साल से अब की बार हमें 10 साल बीजेपी भी देख लिया, तो अब की बार हम क्या अपने यूथ को देखना चाहते हैं जी, क्योंकि नया कैंडिडेट है, नया चेहरा है, अब की बार इसके ऊपर देखना चाहते हैं। उन्होंने हमसे वादा किया है जी, तो आगे काम कितना करता है कितना नहीं करता, आगे ये देखना चाहते हैं। अच्छा, आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र 27 साल है जी। 27 साल है। 10 साल पहले यहाँ से कांग्रेस से विधायक थे राव धर्मपाल जी। हाँ जी बिल्कुल। आपने उनका कार्यकाल देखा होगा। कार्यकाल देखा, बिल्कुल। उस कार्यकाल में क्या विकास हुए थे? उस कार्यकाल में बहुत काम हुए थे जी, सड़कों के काम हुए थे, काफी काम हुए थे। राव धर्मपाल जी थे ना, उनके कार्यकाल में काफी काम हुए थे। लेकिन उसके बाद क्या था, सड़क का काम जैसे हो गया, उसके बाद अब आप बताओ 14 से 19 तक खाली था हमारा, ये हमारी विधानसभा खाली थी 14 से 19 तक हमारे बादशाहपुर की। नहीं, निर्दलीय विधायक थे यहाँ से। निर्दलीय विधायक तो उसने कोई काम नहीं किया जी, 5 साल निर्दलीय विधायक ने कोई काम नहीं किया, हमारी ये खाली थी जगह। अच्छा, उसको वैकेंट मानते हैं आप तो? हाँ बिल्कुल जी, वो आके नहीं देखा उन्होंने,
यहाँ से कोई जाते भी थे तो कोई ढंग से कोई जवाब ही नहीं मिल पाता था विधायक से। अच्छा, और 14 से 19 तक खाली था। और राव नरबीर क्या था जी, राव नरबीर की टिकट काट चुकी थी बीजेपी 14 से 19 के बीच में। बिल्कुल, मनीष यादव जी को उतारा था। हाँ जी, 19 से 24 तक मनीष यादव जीत नहीं पाए थे चुनाव। तो फिर भी 5 साल के दौरान भी निर्दलीय विधायक था, लेकिन राव नरबीर ने, सरकार तो ऊपर राव नरबीर की थी जी, ऊपर सरकार तो बीजेपी थी, प्रदेश में बीजेपी सरकार। तो काम तो कराना चाहिए था, उतर के मैदान में नहीं हो कराते। निर्दलीय विधायक तो निर्दलीय था, तो उस दौरान उनकी एक्टिवनेस नहीं, कोई एक्टिविटी नहीं थी उनकी जी उस दौरान। तो ये भी एक गुस्से की वजह है। गुस्से की वजह है जी, बिल्कुल। अच्छा, इसके अलावा कोई और मुद्दा? इसके अलावा जी और कोई मुद्दा तो है नहीं, यही मुद्दा था हमारे। जैसे सड़कों का काम हो, ये काफी जैसे रास्ते हैं सर, ये रास्तों का काम हो जाए। अब ये हरिजनों को जो रास्ता आ रहा था, ये रास्तों की समस्या थी जी। हरिजन भाइयों को जो रास्ता आ रहा है ना, इस रास्ते में क्या है जी, ये स्कूल पड़ता है। अब यहाँ से रोड से घूम के आएंगे तो 4 किलोमीटर पड़ेगा, बच्चों को पढ़ने में समस्या क्यों, स्कूल यहाँ है जी। ये समस्या है जी हमारे क्षेत्र की। अच्छा, और ये जो आप जो रोष है, खिलाफत है, ये भाजपा पार्टी के लिए है या नरवीर के लिए? ये कैंडिडेट के लिए है जी, कैंडिडेट के लिए बिल्कुल। क्योंकि 19 से 24 तक कैंडिडेट कहाँ था बीजेपी का, निर्दलीय विधायक निर्दलीय बन गया। वो अपने ग्राउंड स्तर पे काम क्यों नहीं कर रहा, ये कहना चाहते हैं आप? इस स्तर पर अपना एक बीजेपी का ही था जी, मुख्यमंत्री का वजीर था जवाहर यादव। जवाहर यादव ग्राउंड लेवल पे आए, उन्होंने काम किया जी 2 साल में सारे। मतलब उन्होंने हमारे अभी क्या है, हमारे गांव में 5 करोड़ रुपए का काम कराया जी, टेंडर लगाए 5 करोड़ रुपए का, 5-6 करोड़ रुपए का भांगरला गांव में टेंडर लगाया, हर गांव में काम किया जी, गढ़ी में काम किया है। अच्छा, हाँ, जवाहर यादव ने सर बादशाहपुर में काफी जगह काम किया जवाहर यादव ने। 2 साल फील्ड में रहे हैं जी। जब हमारे यहाँ का विधायक निर्दलीय था, विधायक कोई काम नहीं कर रहा था, तो जवाहर यादव ने हमारे यहाँ की बात सुनी थी जी। अच्छा, एक बात और, अगर बीजेपी जवाहर यादव को टिकट देती, बिल्कुल, तो आपका समर्थन वर्धन यादव की तरफ जाता है या जवाहर यादव की तरफ? अगर जब बीजेपी जवाहर यादव को टिकट देती तो क्या है, गांव का समर्थन जवाहर यादव की तरफ ही होता, क्योंकि 2 साल जो फील्ड में काम कर रहे, पूरा गांव का जी डट के काम कर रहे थे वो। और अब की बार क्या है, जैसे बीजेपी ने 19 में इनके नरबीर जी की टिकट काट दी थी, अब ये 24 में फिर दोबारा टिकट उसी को ही दे दी। जब वो 5 साल फील्ड में नहीं आया, हमारा सुख दुख में आया ही नहीं किसी चीज में, तो फिर अब आप बताओ उसको बनाने का फायदा क्या, आप बताओ। तो उससे अच्छा तो हम नया चेहरा को बनाए, वर्धन यादव है, यूथ है जी, युवा है बिल्कुल। ठीक है। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर, एक तो युवा चेहरे को लेकर बड़ा उत्साह है सभी में कि वो युवा चेहरे को लाना चाहते हैं, इस बार बादशाहपुर विधानसभा का ट्रेंड बदलना चाहते हैं। दूसरी बात, यहाँ पे नरबीर जी को लेकर बहुत ही ज्यादा खिलाफत है। उनकी 5 साल की जो एक्टिवनेस ना होने का एक बड़ा कारण है कि लोग उनको ना पसंद कर रहे हैं। लेकिन एक और नई चीज ये सिर्फ मुझे कांकरोला गांव में देखने को मिली कि यहाँ से एक और चेहरे पर लोग बात कर रहे हैं, जिनका नाम है जवाहर यादव जी। कहते हैं कि उन्होंने अपने स्तर पर सामाजिक लेवल पर बहुत ज्यादा काम कराए हैं इस क्षेत्र में, और उनको टिकट ना मिलना ये भाजपा के लिए नुकसान की तरह देखा जा रहा है। कैमरामैन दीपेश राव के साथ मैं कृष्णा अवतार दत्त, दैनिक रेडियो, कांकरोला।